नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नव वर्ष के पहले दिन राबड़ी देवी का जन्मदिन है और इस राबड़ी देवी के जन्मदिन के अवसर पर राबड़ी आवास में जो 10 सर्कुलर रोड है पटना में, वहां न लालू यादव मौजूद थे न तेजस्वी यादव मौजूद थे। मौजूद थी राबड़ी देवी। केक लेकर पहुंच गए तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी के बड़े पुत्र, वही तेज प्रताप यादव जिन्हें पार्टी से ही नहीं बल्कि घर परिवार से भी लालू प्रसाद यादव ने निकाल दिया और तेजस्वी यादव ने निकलवा दिया था। तेजस्वी यादव और लालू यादव की अनुपस्थिति में अपनी मां का जन्मदिन मनाने के लिए तेज प्रताप यादव पहुंच जाते हैं। ठीक दूसरे दिन, आपको याद होगा एक दिन पहले तेज प्रताप यादव स्वयं अस्पताल में अपना इलाज कराने गए थे और कहा जाता है कि उन्हें पेट में दर्द की शिकायत पर कुछ देर भर्ती भी होना पड़ा था। फिर देर रात्रि वो अस्पताल से मुक्त हुए और सुबह होते ही अपनी मां राबड़ी देवी का जन्मदिन मनाने के लिए 10 सर्कुलर रोड के राबड़ी आवास में पहुंच जाते हैं। एक भावनात्मक पोस्ट भी किया साथ साथ तेज प्रताप यादव ने, जिसमें मां के प्रति अपनी भावनाओं का उद्गार किया, व्यक्त किया। साथ ही एक फोटो भी पोस्ट किया जिसमें 9 भाई बहन अपने माता राबड़ी देवी और पिता लालू यादव के साथ एक साथ दिखते हैं। मित्रों, तेज प्रताप यादव ठीक 7 महीने बाद 24 मई 2025 को पार्टी से ही नहीं परिवार से भी तब निकाल दिए गए थे जब अनुष्का यादव के साथ उनके रिश्ते की खुलासा हुआ था। मित्रों, आज के दिन यह बात 2 तरह से समझने की आवश्यकता है कि क्या राजनीति में, राजनीतिक संबंधों में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। ये चीजें याद रखने की आवश्यकता है। चाहे रिश्ता किसी का भी रहा हो, इंदिरा गांधी के परिवार में रहते हुए, इंदिरा गांधी के जीवित रहते हुए मेनका गांधी को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। ठीक संजय गांधी के निधन के बाद कई परिवार हैं, राजनीतिक परिवार अगर देखेंगे, सिंधिया परिवार देख लीजिए, मां विजया राजे सिंधिया अलग पार्टी में, बेटा माधवराव सिंधिया अलग पार्टी के अंदर। तो ये सभी चीजें कोई नई बात नहीं है। और जहां तक लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात है तो ऐसा तो अब स्पष्ट दिखता है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन की बात मैं कर रहा हूं। अब तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य का स्थान नहीं है बल्कि वो स्थान संजय यादव और रमीज जैसे उनके सलाहकारों के लिए है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। पार्टी में है, अगर देखेंगे अगर राजनीति में, तो इससे भी बुरी स्थिति भारत की राजनीति में कई उदाहरण मिलेंगे आपको। ये जिस प्रकार की स्थिति आज तेज प्रताप यादव की बनी है, वैसी ही स्थिति तमिलनाडु में MK स्टालिन और MK अलागिरी, जो कि M करुणानिधि के दोनों पुत्र के बीच दिखा है। नहीं, यही रिश्ता, मैं भतीजों की बात नहीं करूंगा कि बाला साहब ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे कैसे उद्धव ठाकरे से अलग हुए, लेकिन पिता और पुत्र को अलग होना पड़ा। मुलायम सिंह यादव की मर्जी के खिलाफ अखिलेश यादव ने पूरे समाजवादी पार्टी पर कब्जा कर लिया। किसे नहीं याद है? तो क्या लालू प्रसाद यादव, कई सवाल का जवाब मिलना है मित्रों। इस तेज प्रताप यादव के कल के ये जो घटना घटी है उससे कई आने वाले दिनों में देखेंगे आप, कई सवाल का जवाब मिलना है। क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के डर से तेज प्रताप यादव की बात नहीं करते हैं? लालू प्रसाद यादव के जुबान पर तो ताला लगा हुआ है। आज तक तेज प्रताप यादव के संबंध में लालू प्रसाद यादव ने कोई भी बात नहीं की है। हाँ, राबड़ी देवी ने गाहे बगाहे 1-2 बार चर्चा किया तेज प्रताप यादव का। आपको याद होगा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्य समिति की पटना में जब बैठक हुई थी इसी वर्ष अगस्त महीने में, तब राबड़ी देवी ने कहा था कि किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, भाइयों के बीच बंटवारा नहीं होता है, लेकिन हमारे घर की बातों को लोग बंटवारा नहीं होता है। याद कीजिए, रखिएगा, राबड़ी देवी का बयान है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन हमारे घर के बात को चौक चौराहे पर मजाक का विषय बना दिया गया है। तो राबड़ी देवी ये शिकायत मतलब मीडिया से करती है। उसके बाद जिस दिन ठीक मतदान था राघोपुर में, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, महुआ में
जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे। राबड़ी देवी ने से पूछा पत्रकारों ने, राबड़ी देवी ने कहा कि उनका आशीर्वाद उनके दोनों पुत्रों के लिए है, तेजस्वी के लिए भी और तेज प्रताप यादव के लिए भी। उसके बाद जो घटनाएं घटी राबड़ी परिवार में, रोहिणी आचार्य और रोहिणी आचार्य की 3 बहनों के संबंध में, बताने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार की घटनाएं घटी। ठीक चुनाव परिणाम आने के 1 सप्ताह के अंदर रोहिणी आचार्य को लालू यादव का घर छोड़कर जाना पड़ा। किस प्रकार की भावनात्मक पोस्ट की गई रोहिणी आचार्य के द्वारा, किस प्रकार के आरोप लगाए गए तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज पर। तो जिस प्रकार के आरोप लगाए जाते रहे, और ये संजय यादव पर कोई रोहिणी आचार्य ने पहली बार आरोप लगाया था, ऐसा बात नहीं था। तेज प्रताप यादव आज से नहीं, आज नहीं, 2024 मई की बात नहीं है, 2 वर्ष पहले भी संजय यादव ने तेजस्वी यादव से मिलने पर रोक लगा दिया था तेज प्रताप यादव को। उसी दिन से तेज प्रताप यादव जयचंद कहते आ रहे हैं संजय यादव को। तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो अब जब तेज प्रताप यादव कल मां को जन्मदिन मनाने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए राबड़ी आवास पहुंचते हैं, तो आज 2-3 सवाल खड़े होते हैं, और इन सवाल का जवाब मित्रों आप भी दीजिएगा कि क्या तेज प्रताप यादव की परिवार के अंदर या पार्टी के अंदर वापसी हो सकती है। एक दूसरा सवाल है कि क्या परिवार के अंदर केवल वापसी होगी या पार्टी के अंदर भी वापसी होगी। तीसरा एक और बड़ा सवाल है मित्रों। एक और बड़ा सवाल क्यों है? इसलिए है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार अब 1 महीना हो गया मित्रों, जब वो परिवार से बाहर है, यूरोप टूर पर है, पत्नी और बच्चों के साथ केवल, और कोई भी राजनीतिक बयान नहीं है। केवल एक बयान जो 9 वर्ष के पहले दिन आया, जिसमें उन्होंने बिहार वासियों के मंगल के लिए मंगल कामनाएं की है, सुख समृद्धि की कामना की है। एक औपचारिक केवल एक एक्स पर पोस्ट है। इसके अलावे तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी कोई बयान नहीं। बिहार में इतनी सारी राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, बातचीत हो रही है, मुद्दे तय किए जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष, यहां तक कि आरजेडी में फूट की बात हो रही है, आरजेडी को तोड़ने की बातें चल रही है। फिर भी तेजस्वी यादव गायब है। तेजस्वी यादव का कोई भी एक भी बयान पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक तरफ तेज प्रताप यादव इन, तेजस्वी यादव आउट वाली स्थिति तो नहीं है? इस पर भी नजर बना के रखिएगा। कुछ भी संभव है राजनीति में, कुछ भी संभव है। आज लालू प्रसाद यादव न तेजस्वी के साथ है न तेज प्रताप के साथ है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, राबड़ी देवी के साथ पटना में नहीं है, जन्मदिन मनाने के लिए नहीं थे। लालू यादव दिल्ली में है, मीसा भारती के पास है। उनका जितना भी इलाज की जिम्मेवारी है वो सब मीसा भारती निभाती है। आपको याद होगा रोहिणी आचार्य को वो भाषण कि अब जब किसी पिता को किडनी की जरूरत पड़े तो बेटा से मांगे, बेटियों से नहीं। बेटियों का कोई हक नहीं है पिता के ऊपर। पिता तो ये कई चीजें स्पष्ट करती हैं। कहीं ये सब बयान भी बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। तो क्या लालू परिवार के अंदर अभी और बिखराव बाकी है? इन सब सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलना है मित्रों। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर के तह में जाकर आप उस खबर के मर्म को समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।